अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हम सबसे बड़ी ब्रेकिंग लेके आ रहे हैं। आपको मालूम है, हमने ही बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी का इजलास सुबह 9 बजे चीफ जस्टिस काजी फैसला के चैम्बर में हो चुका है। और अब ये ज़राए बता रहे हैं वो नाम, हम आपको ये बताएंगे कि क्या लड़ाई चल रही है और आने वाले दिनों में आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में और क्या बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। कोई फुल कोर्ट हो सकता है, ये हम आपको बड़ी खबर आज देंगे। लेकिन अभी की बड़ी खबर ये है कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने, जिसे कहते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह ले ली है। जिस तरह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी में जगह ली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अब इस 5 रुकनी 63A के रिव्यू बेंच में जगह बनाई है और जस्टिस मुनीब अख्तर को यहाँ से निकाल के जस्टिस नईम अख्तर अफगान को डाला गया है। ये दोनों जजेस की चॉइस बहुत दिलचस्प है। अगर आप इनके जमहूरी और सियासी और आइनी क्रेडेंशियल्स देखें, अदालती क्रेडेंशियल्स देखें, तो माशाल्लाह ये वो दोनों जजेस हैं जिन्होंने नोट लिखा था, इख्तलाफी नोट 12 जुलाई के फैसले के ख़िलाफ़, 8 जजेस के फैसले के ख़िलाफ़ कि वो एक गैर आइनी फ़ैसला है और कोई आइनी बॉडी उस पर अमल दरामद की पाबंद नहीं है। यानी कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को उकसाया था कि आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को ना मानें, आप ना उस पर अमल करें। और ये इतना बड़ा, जिसे कहते हैं इनका इक़दाम था, जिसे कहते हैं जो कि बहुत ही गैर मामूली था, जिससे बहुत ज़्यादा सवालात खड़े किए। इवन के जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जब अपना तफसीली फ़ैसला जारी किया तो उन्होंने कहा कि इनकी जो ज़ुबान और इनका जो बिहेवियर था वो जजेस के लायक शायान शान नहीं था और इन्होंने इंसाफ के अमल में रुकावट बनने की कोशिश की, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने। और देखिए चीफ जस्टिस काजी फैसला बदले में इनको किस तरह नवाज रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी में डाला, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल कर, यानी कि बदला लेने का लेवल चेक करें। और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को अब जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच से निकाल के वहाँ पर उन्होंने डाला है। तो ये अब जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस बेंच का हिस्सा हैं। आप समझ सकते हैं कि अब चीफ जस्टिस काजी फैसला ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रखते हैं, बल्कि क्लियर मेजॉरिटी रखते हैं। क्लीन स्वीप करेंगे इस फैसले में, हुकूमत के हक़ में, इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में, हॉर्स ट्रेडिंग के हक़ में, गैर पार्लिमानी रवायात के हक़ में, सियासत के कत्लेआम में। वो एक अब गैर मामूली पेशरफ्त आज करेंगे और उनके साथ अब बेंच में होंगे। वो खुद मौसूफ हेड कर रहे होंगे जस्टिस काजी फैसला, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान होंगे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल होंगे और जस्टिस एडहॉक जज जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल होंगे। और आपको पता है फ़ैसला क्या होना है। वो बैठ के आज ज़रा दांत पीसेंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर के नोट के ऊपर वो बातें करेंगे। ठीक है, जस्टिस मुनीब अख्तर के नोट के ऊपर बिल्कुल उनके फ़ैसले के ऊपर बात हो सकती है। उनका ये फ़ैसला बहुत ही क्वेश्चनेबल फ़ैसला था, री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था 63A का। लेकिन फ़िलहाल इसकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि ये फ़ैसला रिवर्स करने के लिए ये टाइमिंग क्यों चूज़ की गई। तो ये सब कुछ बहुत ही दिलचस्प और अहम है। अब जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस बेंच का हिस्सा बन चुके हैं और आज क्या हो सकता है, आज बहुत ही अहम दिन है, उस पर भी हम आपको बताते हैं। कल और आज की हम पेशरफ्त आपको अपडेट करेंगे, क्या होने का इम्कान है, कल क्या हुआ और उसके फॉलोअप में आज क्या क्या चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। बहुत ही अहम दिन है और बहुत ही सूरत हाल दिलचस्प होती जा रही है। और हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे कि चीफ जस्टिस काजी फैसला ने किस तरह से अपने ही की हुई बातों से अब यू टर्न ले रहे हैं, किस तरह अपने ही सो कॉल्ड जो उनकी असूली पोजीशन थी उसको रोंद रहे हैं और क्या सब कुछ वो कर रहे हैं। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से एक मैदान जंग बनाया जा रहा है, ये बहुत ही दिलचस्प है। सब कुछ से आपको अपडेट करते हैं अभी। तो देखिए, अगर आपको याद हो कि चीफ जस्टिस काजी फैसला बेंच से उठकर चले गए थे सरदार तारिक के साथ, हमने आपको बताया पहले भी, ठीक है, जब मिलिट्री कोर्ट्स का केस आया था पीटीआई के लोगों का, ठीक है, तो मौसूफ उठ कर चले गए और जैसे सरदार तारिक के साथ के लिए बेंच सही नहीं बना, लेकिन मैं खुद को रिक्यूज़ नहीं कर रहा। अब इससे पहले अगर आप देखिए, अब यही जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिख के कहा कि मैं बेंच से रिक्यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन उधर बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करने बैठ गए हैं आज। दूसरी तरफ यही चीफ जस्टिस काजी फैसला 2018 में पेशावर में हस्पतालों के 100 मोटो नोटिस केस में इन्होंने इख्तलाफ किया उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार से। तीसरे मेंबर बेंच के जस्टिस मंसूर अली शाह थे। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वो बेंच उठकर चला गया और उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसला को बेंच से निकाला और जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ अकेले केस सुनने बैठ गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस
जो केसेस सुने गए उनके फैसलों पर और ऑर्डर्स पर साइन करने से इनकार कर दिया। और उसकी वजह जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह लिखी कि आप जस्टिस काजी फायजीसा को बेंच से नहीं निकाल सकते थे। जब एक दफ़ा काज लिस्ट जारी हो जाए और हेयरिंग शुरू हो जाए केस की, तो अनटिल अनलेस एक बेंच बन चुका है उसमें से बेंच का मेंबर जज खुद को खुद ना निकाले, खुद रिक्यूज ना करे, खुद बेंच से अलहदा होने का ऐलान ना करे, चीफ जस्टिस भी उस बेंच की जिसे कहते हैं ना वो तश्कील को चेंज नहीं कर सकते, उसके मेंबर्स को बदल नहीं सकते, उसमें नए मेंबर्स ऐड नहीं कर सकते। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये बात चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के साथ होने वाली ज्यादती पर लिखी थी। आज वही चीफ जस्टिस काजी फायजीसा है, वो माशाल्लाह अब एक नया बेंच बनाने जा रहे हैं। हालांकि जस्टिस जो इस प्रिंसिपल से जिसे कहते हैं ना वो इनहराफ करते हुए, ये अदालती ऑर्डर है, ठीक है, इसके बावजूद वो इससे इनहराफ कर रहे हैं और वो ये करने जा रहे हैं। थोड़ी धूप इस साइड पर आ रही है, मैं थोड़ा सा ज़रा इधर हो जाऊँ। तो ये अब हालात है, ठीक है। इसी तरह पर ज़रा आगे आ जाए, फिर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा माजी में 21वीं आईनी तरमीम को जब 21वीं के 22वीं आईनी तरमीम को जब फौजी अदालतों के लिए की थी, उसमें भी पार्लियामेंट की कानून साजी को वो चैलेंज कर चुके हैं कि ये नहीं हो सकती इस तरह की आईनी तरमीम जो बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम हो और वगैरह वगैरह। लेकिन आज वो उसी पार्लियामान के बिछोड़े एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और सुप्रीम कोर्ट के तरीक़ेकार को रोंद कर एक नए तरीके से सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं, जिसमें आमरीत लौट आई है चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सूरत में। फिर यही चीफ जस्टिस काजी फायजीसा थे, इन्होंने माजी में जो केस था तिलोर के शिकार का, उसमें जब रिव्यू में बेंच बड़ा किया गया तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने उस फैसले से भी इख्तलाफ किया और कहा कि जी ना तो बेंच बढ़ाया जा सकता था, ना जो नए मेंबर ऐड किए जा सकते थे, और ना ही जिस जज ने फैसला लिखा है उसके बगैर रिव्यू हो सकता था। ये उनका इख्तलाफ था उस वक्त। आज वो कह रहे हैं कि ठीक है, जस्टिस मुनीब अख्तर को हम निकालते हैं क्योंकि वो बेंच में शामिल होने के लिए आ रहे नहीं हैं, तो हम अपने एक और जज को शामिल करते हैं, ऑलरेडी मेरे पास अक्सरियत है और मैं बना लेता हूँ। और फिर ये है कि कल अगर देखा जाए तो कल ये 4 रुकनी जो बेंच था ये बुनियादी तौर पे आके बैठ ही नहीं सकता था, क्योंकि जब काज लिस्ट 5 रुकनी बेंच की तश्कील हुई हुई थी तो 4 जजेस आके हेयरिंग नहीं कर सकते थे। ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक जज की कुर्सी खाली रख के 4 जजेस ने हेयरिंग की हो, ठीक है। ये भी एक लिहाज से गैर आइनी काम था, गैर कानूनी काम था सुप्रीम कोर्ट के अगर माजी की रवायात को देखा जाए, लेकिन ये किया गया। जिसको मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि ये जजेस का हेयरिंग नहीं थी, जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, जिसमें हम लोगों को सुनाई गई कि जी ये नहीं है, वो नहीं है, फलान ये है, ताकि मीडिया में बन जाए, ठीक है। फिर उसके बाद अब अगर आगे आए तो मामला यहाँ पर नहीं रुकता, ठीक है। फिर जब इससे आगे बढ़े तो अगर आप देखें कि जो जुडिशल ऑर्डर जारी किया गया, ये जुडिशल ऑर्डर भी नहीं हो सकता था जो जस्टिस मुनीब अख्तर को कल भेजा गया, जिस पर उन्होंने एतराज़ भी किया खत लिखकर, ठीक है। ये जुडिशल ऑर्डर जब बेंच ही नहीं था तो जुडिशल ऑर्डर कहाँ से आ गया, ठीक है। लेकिन मौसूफ चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब चाहे वो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त मुल्क के, वो अंडा दें बच्चा दें, ये उनकी ख्वाहिश है। फिर आप आगे आ जाइए, अब ये तमाम मामला चल रहे हैं। ऐसे में जस्टिस मुनीब अख्तर ने कल रात को ही रजिस्ट्रार को ख़त लिखकर जवाब भी दे दिया और उन्होंने कहा कि मतलब मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं कैसे इसका इजहार करूं कि जब एक मेंबर बेंच का मौजूद ही नहीं था तो वो कैसे बेंच बैठा, उस बेंच ने कैसे समाअत की, ठीक है, जबकि मेंबर 5 रुकनी बेंच था, ठीक है। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि लाइक वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते हैं कि ये जिस अंदाज में ये कहा जा रहा है जी समाअत की गई और ये दिया गया ऑर्डर, ये सब कुछ गैर कानूनी है और मैं इस तमाम मामले पर एहतजाज करता हूँ। अब ये तमाम जहाँ पर हालात हो जाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें सॉर्ट आउट होने जा रही हैं? तो ऐसा नहीं है। ज़रा ये बता रहे हैं कि ये भी इस वक्त ज़ेरे गौर है कि कुछ और जजेस जो शायद इस बेंच का हिस्सा नहीं है,
वो आज या कल में कुछ खतूत लिख सकते हैं, और अगर उन्होंने ये खतूत लिखे तो उस सूरत में ये गालिब इम्कान है कि वो मुतालबा करें कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए। और अगर फुल कोर्ट मीटिंग चीफ जस्टिस कादी फैसल ने ना भी बुलाई तो सीनियर प्यूने जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी वो फुल कोर्ट मीटिंग कॉल कर सकते हैं, उनके पास ये इख्तियार है। और अगर वो फुल कोर्ट मीटिंग कॉल करते हैं तो चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में जजेस की अक्सरियत बैठ के सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अमेंड भी कर सकती है। और अगर वो रूल्स अमेंड करके वापस जस्टिस मुनीब अख्तर को रिस्टोर कर दिया गया, वापस ये सदारती आर्डिनेंस को का जिसे कहते हैं ना वो इम्पैक्ट ख़त्म कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर, तो फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी चीफ जस्टिस कादी फैसला की बांसुरी, ठीक है। और ना ही आप जस्टिस अमीनुद्दीन खान की मधुर धुनें सुन सकेंगे जिसमें वो बैठे इस वक्त बेंचेस की तश्कीलें नो कर रहे हैं, ठीक है। हुकूमती बेंचेस, हुकूमती मंशा के केसेस के बेंचेस अब फिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी ही तेज़ी से डेवलपिंग स्टोरी है, और इसमें यह भी हो सकता है कि अब अगर चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब उन 12 जजेस में से आप कह लें कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर तो खैर उन्होंने अब साइड पर कर दिए हैं, जस्टिस जिसे कहते हैं अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शहजाद मलिक और जस्टिस शाहिद बिलाल, इन जजेस में से अगर किसी को शामिल करें इस नए बेंच में जो 63A का रिव्यू सुनने के लिए बैठेगा 5 रुकनी, तो हो सकता है वो जज भी आके कमरा अदालत में ऐलान कर दे कि ये बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं हुई। और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो ये चीफ जस्टिस कादी फैसला के लिए बहुत बड़ा धचका होगा और बहुत ही ज़्यादा बड़ी एम्बैरसमेंट होगी। लेकिन अगर आप उनका अभी पिछले कुछ अरसे का कंडक्ट देखें तो मेरे ख्याल में एम्बैरसमेंट चीफ जस्टिस कादी फैसला के लिए एक ऐसा लफ्ज़ है जो शायद उनके लिए अब मान ही नहीं रखता, या शायद अब उनकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप कह सकते हैं कि वो इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करेंगे, वो बॉदर नहीं करेंगे तो वो उसी वक्त बैठ के एक और कर देंगे। तो अब आज सुबह कल जस्टिस मुनीब अख्तर का दूसरा ख़त आने के बाद जो कल शाम को मौसूल हुआ, क्योंकि उनको तकरीबन 3 सवा 3 बजे के करीब वो सो कॉल्ड जुडिशल ऑर्डर दिया गया था, जिसको उन्होंने फिर मुस्तरद करते हुए जवाबी ख़त लिखा, और वो अब इम्कान है कि उसकी बुनियाद पर बेंच तश्कील होना था। तो अब ज़रा ये बता रहे हैं कि आज सुबह सुबह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी का इजलास बुलाया गया था। वो चीफ जस्टिस कादी फैसला ने अपने चैम्बर में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल बिल्डिंग में फ्लोर नंबर 3 पे चीफ जस्टिस कादी फैसला का चैम्बर है, वहाँ पर हुआ। और उनके चैम्बर से ही चंद कदम के फासले पर सेम फ्लोर के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह का भी चैम्बर है, जो कि सीनियर प्यूने जज हैं और जिनको अगला चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए ये तमाम की तमाम साजिश सुप्रीम कोर्ट के बाहर से भी हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बाज़ लोग मोहरा बने हुए हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह लेकिन चीफ जस्टिस कादी फैसला के चैम्बर में नहीं आए, जस्टिस अमीनुद्दीन खान आए, और ये मुख्तसर सी मीटिंग हुई जो तकरीबन 25 मिनट की मीटिंग थी, जो 9 बजे पूरे शुरू हुई और 9:25 पर कंक्लूड हुई। जिसके बाद चीफ जस्टिस कादी फैसला अपने कोर्ट रूम में चले गए और जस्टिस अमीनुद्दीन खान अपने कोर्ट रूम में चले गए। जस्टिस मुनीब अख्तर आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और वो अपने बेंच की सरबराही कर रहे हैं, वो मौजूद है अपने कोर्ट रूम में, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं है कि वो इस बेंच का हिस्सा बनेंगे, बल्कि उनकी तरफ से जवाब है साफ। तो अब ये ज़राए बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस कादी फैसला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान में मीटिंग हो चुकी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी की, और ये मीटिंग चीफ जस्टिस कादी फैसला के चैम्बर में ही हुई है। लेकिन इसके बाद अब क्या नया जो जज डिसाइड हो गया है, क्या वो जज जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं, या जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, या जस्टिस जिसे कहते हैं सरदार तारिक मसूद हैं जो कि एक और एडहॉक जज हैं, या फिर वो जज बाकी जजेस में से हैं जिनके बारे में ये खदशात हैं कि शायद वो जिसे कहते हैं ना, आप चीफ जस्टिस कादी फैसला के साथ उस तरह से मौजूद नहीं हैं
तो यानी कि इस तमाम मामले में शायद इस खेल का हिस्सा नहीं है। ये बड़ा दिलचस्प होगा कि अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब दीगर जजेस में से किसी जज को हिस्सा बनाते हैं और वो जज अगर नहीं उठता इस बेंच से 63A वाले रिव्यू के बेंच से, तो फिर ये भी जिसे कहते हैं कि इम्प्रेशन जाएगा और देने की कोशिश की जाएगी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की बहुत कामयाबी है कि उन्होंने दूसरी साइड से एक जज तोड़ के अपने साथ मिला लिया है। तो देखते हैं कि क्या वो ये रिस्क लेते हैं, ये कार्ड खेलते हैं और अपने स्ट्रेंथ जानने की लिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि नहीं, या वो एम्बैरसमेंट के डर से ये रिस्क ही नहीं लेते और वो जिसे कहते हैं इन्हीं जो अपने साथ उनके साथ खड़े हुए इस टाइम 6 से 7 जजेस हैं, उनमें से ही किसी को इस बेंच का 5वां रुकन बनाते हैं। लेकिन बहरहाल ये डिबेट तो जारी रहेगी, लेकिन आज ये इम्कान है कि मज़ीद खतूत भी आ सकते हैं और मज़ीद जिसे कहते हैं फुल कोर्ट की मीटिंग की तरफ भी बात जा सकती है, जो शायद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के बगैर हो। तो देखते हैं क्या होता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।